राघव और जगदीश दो भाई थे। राघव का बर्फ गोले का ठेला था और वहीं जगदीश वैसे तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी पैसे कमा ही लेता था। ये लीजिए भाभी जान, बाजार गया था तो आपके लिए ये साड़ी अच्छी लग गई। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाईजान आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, ऊपर वाले का करम है। मैं तो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढता हूँ, शॉर्टकट, और मैं वैसे भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी राघव घर पहुँचा। शॉर्टकट से तू भले ही अमीर बन जाएगा, लेकिन उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भाईजान, आप हमेशा ये सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? इतने सालों से आप क्या कर पाए हैं? जगदीश अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। राघव सही था, लेकिन क्योंकि उसे भी अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी, इसलिए वो भी अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकता था। राघव निहायती ईमानदार था। वो फिल्टर पानी का बर्फ खरीदता था और बर्फ गोले में डालने वाले जूस भी बेहतरीन किस्म के खरीदता था। अरे राघव भाईजान, इतने सारे सस्ते जूस हैं, तुम बेवजह महंगे जूस खरीद कर अपना नुकसान क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लोगों के सेहत की फिक्र है। सस्ते जूस में केमिकल्स होते हैं, बच्चे उन्हें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम तो ईमानदार हो। लो, आपने महंगे वाले जूस और फिल्टर वाला बर्फ। राघव कभी भी दुकानदार की बातों में नहीं आता था। राघव का बर्फ गोले का ठेला स्कूल के बगल में लगता था। स्कूल छूटते ही बच्चों का हुजूम राघव के ठेले पर लग जाता था। चचा जान, मुझे येलो वाला, मुझे रेड वाला, मुझे ग्रीन वाला चाहिए, और मुझे ब्लू। अरे अरे अरे, सबको मिलेगा। राघव बच्चों को रंग बिरंगे बर्फ गोले खिलाया करता था। बच्चे भी बड़े शौक से उन बर्फ गोलों को खाया करते थे। ये लो सरिता, इस माह की कमाई। ये तो कम है। हाँ, वो इस माह शरबतों की कीमत बढ़ गई है तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने बर्फ गोले की कीमत बढ़ा दीजिए ना। नहीं सरिता, अगर मैंने कीमत बढ़ाई तो छोटे बच्चे बर्फ गोला खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन इससे हमारा नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं। ये सारी बातें जगदीश ने सुन ली। जय हो राजा हरिश्चंद्र की। भाईजान, आप कब सीखेंगे दूसरों से पहले अपनी भलाई करना? हाँ, मैं तो ये सीखने से रहा, तुम ही मेरी तरह लोगों की मदद करना सीख लो। नहीं नहीं भाईजान, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए और मैं अपना। मैं तो बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा शॉर्टकट से। ऊपर वाले के करम से तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो बस। दोनों भाई अलग थे, एक मशरिक तो एक मगरिब। एक रोज की बात है, राघव की बीवी सरिता को एक फोन कॉल आया और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ सरिता? भाभी जान, क्या बात है? मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। वो तुम फिक्र मत करो, हम अभी तुम्हारे मायके चलेंगे। राघव ने सरिता को बोल तो दिया कि वो उसे माँ के घर लेकर जाएगा, लेकिन फिर उसे अपने बर्फ गोले के ठेले का ख्याल आया। अरे जगदीश, क्या तुम कुछ रोज के लिए मेरा ठेला संभाल सकते हो? ठीक है भाईजान, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है और गर्मी का मौसम है। आपके गोले का ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, फिल्टर वाली बर्फ और महंगे वाले जूस ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। हाँ ठीक है भाईजान, याद रखूंगा। राघव अपनी बीवी सरिता के साथ उसके माँ के घर चला गया। यहाँ जगदीश ने बर्फ गोले का ठेला खोला। चाचा जान, मुझे रेड कलर। मुझे येलो। चाचा जान, वो दूसरे वाले चाचा जान कहाँ गए? वो चचा गांव गए हैं, कुछ रोज में लौट आएंगे। मुझे तो रेड येलो दोनों रंग के गोले चाहिए। ठीक है बेटा। जगदीश ने सारे बच्चों को रंग बिरंगे गोले दिए। ऐसे ही रोज जगदीश गोले का ठेला खोलकर गोले बेच रहा था। फिर उसने देखा कि जूस की बोतल खत्म हो रही थी। कल सुबह सुबह आने से कब्ल जूस खरीदना होगा। वो बच्चों को बर्फ गोले बनाकर खिलाता रहा और दिन खत्म होने तक उसकी जूस की सारी बोतलें खत्म हो गई।
अगली सुबह जगदीश जूस के होलसेल की दुकान पर पहुंचा। हर रंग की एक एक बोतल दे दो भाईजान। 100 रुपए वाली दूं या 50 रुपए वाली? अरे दोनों में क्या फर्क है भाईजान? कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मुनाफे में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जगदीश हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बगैर ज्यादा सोचे सस्ते वाले जूस खरीद लिए। सस्ते वाले दे दो। ये लो भाईजान, और मेरे यहाँ सस्ता वाला बर्फ भी मिलता है। क्या फर्क है सस्ते वाले और महंगे वाले बर्फ में? सस्ता वाला बर्फ बगैर फिल्टर वाले पानी का है, लेकिन वो भी साफ पानी का ही है। ठीक है, तो वही दे दो। जगदीश ने सस्ता वाला बर्फ और सस्ते वाले रंग खरीद लिए। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला और बच्चों का हुजूम लग गया। मुझे रेड और ग्रीन गोला चाहिए। चाचा जान, मुझे ब्लू गोला चाहिए। ठीक है बच्चों। जगदीश ने बच्चों को सस्ते वाले रंग और बर्फ के गोले दिए। दिन भर बच्चे गोले के ठेले पर गोला खरीदने आ रहे थे। जगदीश गोला बनाए जा रहा था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भाईजान भी पैसे कमाने का शॉर्टकट सीख जाएं। मालूम नहीं ईमानदारी करके क्या हासिल होगा। शाम को जब जगदीश ने ठेला बंद किया, तब वो मुनाफा देखकर बेहद खुश हुआ। अगले कुछ रोज तक जगदीश सस्ते वाले बर्फ और रंगों का गोला बेचता रहा। फिर यकायक उसके ठेले पर कम बच्चे आने लगे। चचा जान, एक येलो वाला। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा दोस्त कहाँ है? चचा जान, वो ना बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे हैजा हुआ है चचा जान। हैजा तो पानी से फैलने वाली बीमारी है। फिर जगदीश ने एक दूसरी बच्ची से भी पूछा, बेटा तुम्हारी दोस्त कहाँ है? चाचा जान, वो बीमार है, उसे हैजा हुआ है। अब जगदीश डर गया। कहीं इन बच्चों को हैजा मेरी वजह से तो नहीं हुआ? सस्ता वाला बर्फ आलूदा तो नहीं? वो उलझन में था। उसे डर भी लग रहा था कि हैजा उसी की वजह से फैला होगा। उसने फौरन अपने भाई को फोन लगाया। भाईजान, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ती वाली बर्फ और जूस खरीदा, और भाईजान शायद मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों को हैजा हो गया। क्या? अब मुझसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने तुझे मना किया था ना ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम बच्चे बीमार हो गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था भाईजान, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे कबल वो सारे जूस और बर्फ फेंक दो, और आइंदा से कभी भी ऐसा मत करना। हाँ ठीक है भाईजान। जगदीश ने सारे जूस और बर्फ नाली में फेंक दिए। उसे बच्चों के बीमार होने का अफसोस हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। अरे थोड़े से लालच की वजह से बच्चे बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट ढूंढूंगा। जगदीश के ख्यालात ही बदल गए। हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला और शॉर्टकट ढूंढने वाला शख्स अब ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर मजमा लगा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये सारा मजमा बलदेव की पेप्सी की दुकान पे लगा रहता था। अरे बलदेव चाचा जान, मुझे नारंगी वाली पेप्सी दे दो, मुझे पीली वाली। और मुझे सुर्ख वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बेहद पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। फिल्टर वाला पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत फरोख्त हुआ करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाया करता था। अरे चाचा जान, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गए, अब कल आना। बलदेव की दुकान के रूबरू पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम फरोख्त करता, लेकिन गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हो रही थी। मालूम नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है, जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं।
1 रुपये वाली पेप्सी में आखिर क्या जायका होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। जायका का तो इल्म नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसलिए वो ज्यादा फरोख्त होती है। हाँ, मुमकिन है। क्यों ना आप भी पेप्सी फरोख्त करना शुरू कर दो? अरे लेकिन पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में कई सारी कंपनियां पेप्सी फरोख्त करती है, आप भी उनसे खरीद कर फरोख्त कर सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे तरकीब तो अच्छी है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया, अब बाहर एक तख्ती लगा दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक तख्ती पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये तख्ती अपने दुकान की बाहर लगा दी। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो तख्ती पढ़ी। यहाँ पेप्सी मिलेगी। चाचा, कौन कौन से रंग की है? हर रंग की है। तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक पीली वाली और एक नारंगी वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। वो बच्चा वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से मुफ्त। जाकर अपने दोस्तों का भी इत्तला करना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ चाचा जान, जरूर इत्तला करूँगा। और पवन की ये तरकीब काम कर गई। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 नारंगी वाली चाहिए और मुझे 3 सुर्ख वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की ही पेप्सी चखी थी, लेकिन आज उन्हें कंपनी का जायका अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली मर्तबा पी रहा हूँ। और भी कई जायके हैं, नींबू पानी, काला खट्टा, नारंगी, गुलाब। वाह, बहुत खूब। अब तो रोज अलग अलग जायके चख सकते हैं। पवन के पेप्सी फरोख्त करने की वजह से बलदेव की दुकान पर खरीदारों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है। इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव खुद को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ रोज तक पवन की दुकान पर पेप्सी के लिए मजमा लगा रहा और यहाँ बलदेव का कारोबार कम हो गया था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान मालूम होते हो? अब क्या बताऊं चचा जान, पवन शहर से पेप्सी लाकर फरोख्त कर रहा है। अब तो मेरे खरीदार कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही रोज की बात है। किसी भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तुम्हें तो इल्म है, सब्र रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से बेहतर ही होगी। अब एक काम करो, मुझे 50 पेप्सी दे दो। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है चचा जान। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अभी भी मायूस था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। अब्बा, ये पेप्सी अच्छी नहीं होती है। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बगैर मिलावट, साफ तरीके से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अभी तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखो जरा, सरपंच जी ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दे दी और उसने वो चखी। वाह अब्बा, ये तो काफी उम्दा है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीनी शुरू की। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। अब्बा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान नजर आएगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर मजमा लगा है, मुझे वहीं जाना चाहिए।
नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी की पैकेट निकाली तो नेहा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, लेकिन ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक शख्स ने नेहा से पूछा। बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर के कारखानों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाईजान की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी का जिक्र करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और सारे वालिदैन ने बच्चों से पवन की दुकान की पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन चचा की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों अम्मा? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की ईमानदारी समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी फरोख्त होने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी फरोख्त करनी ही छोड़ दी। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले की मानिंद हो गया।